नमस्कार, नांदे टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां भोपाल में मुख्यमंत्री निवास स्थित गौशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा की। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की है और पुरातन परंपरा से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौमाता के जीवन से भारत की उन्नति, प्रगति और इतिहास सदैव गौरवान्वित होता आया है। सीएम ने यह भी कहा कि गौवंश से भारत की पहचान है। सभी ऋषि मुनियों ने हमेशा गौ पूजा पर जोर दिया है और मध्य प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए बड़ा काम कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने में गौवंश का बड़ा योगदान है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां सभी मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि गौशालाओं में गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। तो आज गोवर्धन जी की पूजा का दिन है और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में स्थित गौशाला में गोवर्धन जी की पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने कहा कि गौवंश से ही हमारे भारत की पहचान है। गौमाता के जीवन से भारत की उन्नति और प्रगति होती है। गौमाता से देश के इतिहास गौरवान्वित होता हुआ आया है। हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है और हर त्योहार पर्व से हमको जीवन के विविध रहस्यों से परिचय भी आता है और आनंद में डूबने का मौका भी मिलता है। सच्चे अर्थों में दीपावली तो किसानों की दिवाली है। भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे में हमारे अपने सह अस्तित्व की भावना का सर्वोच्च प्रमाण है ये हमारी गौमाताओं के साथ हमारे संबंधों की व्याख्या। जिसे वेद वाक्यों में कहा गया, गावो विश्वस्य मातरः, हमारी माँ से हमारा जन्म होता है, लेकिन ये चराचर जगत की जननी अगर कोई है तो वो गौमाता है। गौमाता के जीवन से भारत की उन्नति, प्रगति, इतिहास सदैव गौरवान्वित होता आया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आर्थिक रूप से प्रगति का भी अगर कोई बैकबोन के नाते से कोई व्यवसाय है तो वो हमारा दूध व्यवसाय है, गौमाता की सेवा है। गोवंश से भारत की पहचान है। ऐसे में हमारे यहाँ गीता, गंगा, गोवर्धन से ही जुड़ी हुई गौमाता का इतिहास है। भगवान कृष्ण को भी गोपाल की संज्ञा सर्वाधिक प्रिय लगती थी। उससे वो गिरधर भी कहलाए और उसी से वो मुरलीधर भी कहलाए। इसलिए भगवान कृष्ण के उस अतीत काल से लगा करके भगवान श्री राम का हमारे सभी ऋषि मुनियों ने सदैव गौ पूजन पे ही जोर दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए बड़ा काम कर रही है। 2019 की जनगणना में 1,39,00,000 से ज़्यादा हमारे पास गोवंश है, जो भारत में जनगणना की दृष्टि से गोवंश की गणना में तीसरे नंबर पर है।